मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों को 29 अप्रैल को पंख लग गए। कंपनी ने 28 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। इसका असर शेयरों पर 29 अप्रैल को दिखा। सुबह में शेयर मजबूत खुले, उसके बाद उनमें तेजी दिखी। 11:20 पर ये शेयर 4.53% उछाल के साथ 13,476 रुपए पर चल रहा था। 28 अप्रैल को शेयर 2.51% गिरकर 12,890 रुपए पर बंद हुआ था। मार्च तिमाही में मारुति का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 6.5% गिरकर 3,659 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू 28.2% बढ़कर 52,462.5 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के मुनाफे पर रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने से असर पड़ा है। इसके अलावा कंपनी की अन्य आय कम रही और उससे ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ा। इससे वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ का असर प्रॉफिट पर नहीं दिखा। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 7% घटा, जबकि मार्जिन करीब 11.7% बना रहा। मारुति का सेल्स वॉल्यूम मार्च तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। कंपनी का एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पहली बार कंपनी की नेट सेल्स 50,000 करोड़ रुपए पार कर गई और कमोडिटी की कीमतें नहीं बढ़ी होती और अन्य आय में कमी नहीं आई होती तो कंपनी का प्रॉफिट मार्च तिमाही में ज्यादा रहा होता। सेल्स और मार्केट शेयर के लिहाज से मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने मारुति सुजुकी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने इसके शेयर के लिए 15,000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उसने कहा कि कंपनी के पास कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बर्दाश्त करने की क्षमता है। एचएसबीसी का कहना है कि कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ के लिए करीब 10% गाइडेंस दिया है, जिससे आगे डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने का संकेत मिलता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी फायदा मारुति को मिलेगा। जेफरीज ने मारुति के शेयरों को होल्ड करने की सलाह दी है। उसने शेयर का टारगेट प्राइस 13,800 रुपए दिया है। उसने कहा है कि कंपनी का ईबीआईटी साल दर साल आधार पर 30% बढ़ा है। फाइनेंशियल इनकम कम रहने से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। हालांकि उसने कहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर 13 साल के लोअर लेवल पर आ गया है, जो चिंता की बात है। बीते एक साल में मारुति का शेयर 8.9% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.5 लाख करोड़ रुपए है।